सुबह तुम फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन के रास्ते से मैसेजेस में घुसते हो और वही फिर उस रील्स को देखकर फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर वही अपनी सुबह की फ्रेश वाइब्स को रील्स के जरिए मार दिया और कहते हो मुझे शांति चाहिए, मुझे साइलेंस चाहिए। पर क्या तुमने कभी देखा है साइलेंस को तुम विचारों के जरिए ढूंढते फिर रहे हो, वही तुम शोर से जुड़ जाते हो। ओशो कहते हैं साइलेंस एक सुगंध है और वो तब फैलती है जब तुम्हारे शब्द मर जाते हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं साइलेंस कोई चीज नहीं जो तुम्हें मिल जाए, ये तब होता है जब तुम ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, बिना अपनी चॉइस, बिना कहीं से भागे। आज के इस वीडियो में दो बागी फिलोसोफर्स को देखेंगे कि साइलेंस या शांति कह लो कब हम पा सकते हैं। ध्यान से सुनना पूरी वीडियो, क्योंकि हर एक लाइन तुम्हारा दिमाग चीर देगी और बीच के साइलेंस तुम्हें अपने आप से मिला देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, बीच बीच में कहीं बाहर की आवाज आ जाए तो मुझे माफ करिएगा। मेरे पास कोई इतना बड़ा स्टूडियो या फिर इतने महंगे महंगे माइक नहीं है, मेरे पास सिर्फ कंटेंट है और वही मैं आपको देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको सिर्फ कंटेंट के नजरिए से देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बढ़ावा दें कि हाँ, मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं जो आपको सुनना पसंद है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ओशो से कई बार पूछा कि साइलेंस कैसे पाए, और ओशो ने भी कई बार कहा कि यही सवाल तुम्हें साइलेंस से दूर ले जाता है। तुम्हारे अंदर अभी एक टीवी चल रहा है और तुम उसी से पूछ रहे हो कि कैसे बंद करूं। अरे टीवी को कौन बंद करेगा, टीवी ही तो खुद प्रॉब्लम है। उसी दिन तुम्हें समझ आ गया कि थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक उस वक्त साइलेंस अपनी जगह आने लगेगा। साइलेंस बनाया नहीं जाता, वो तो अपने आप ही बनता है। बस तुम्हें अपने आप को समझने की देर है। इस पर कृष्णमूर्ति होते तो वो क्या कहते हैं? हम इन दोनों के काउंटर आर्ग्यूमेंट को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। वो इसका समर्थन में कहते हैं कि एग्जैक्टली और इंसानों की प्रॉब्लम वही है, वो अपने विचारों के जरिए मौन को खोजते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आग को बुझाने के लिए सामने तुम आग जला रहे हो। मौन या शांति ये कोई प्रयास या मेहनत नहीं है, उससे तो मन में शोर और बढ़ेगा। मौन या साइलेंस तो जब तुम बिना प्रयास के, बिना अपनी पसंद के अपने दिमाग को देखते हो, तभी साइलेंस, मौन, पीस ये सब होता है। आइए इस पर ओशो का काउंटर अटैक देखते हैं कि आपकी बात अच्छी है लेकिन बिजली के जैसी है, और मैं उसी बिजली को और थोड़ा रोशन और थोड़ा कलरफुल करता हूं। तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारा नौकर या बॉस नहीं, वो तो सबसे बड़ा चोर है। ये तुमसे तुम्हारा आज चुरा लेता है। ये तुम्हें भूत और भविष्य के बेकार कचरे में डाल के रहता है। और आयरनी ये है कि यही चोर तुम्हें लगता है कि तुम्हें गाइड कर रहा है। अरे जिसने घर लूट लिया हो वही तुम्हें घर कैसे दिखा सकता है? तुम ही खुद अपने अंदर अपने घर तक पहुंच सकते हो। इस पर जेके का काउंटर हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि क्या हो सकता है उसके बुक्स के अकॉर्डिंग, उसके लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो हाँ, पहले उसका एग्रीमेंट तो आता कि यस, हाँ, कि इंसान इस पर ही बिलीव करके चलता है। वो सोचता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा और एक दिन साइलेंस को पालूंगा। बट वो ये नहीं समझता कि वही प्रैक्टिस उसके अंदर शोर को और बढ़ा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है कल में जीना, और साइलेंस कभी कल में नहीं मिलता। वो तो हमेशा अभी इसी वक्त में होता है, इसी क्षण में होता है। बस तुम्हें देखने की देरी है। देखो, ओशो के पास बहुत सारी ट्रिक्स है अवेकनिंग को लेकर, और जेके ट्रिक्स से बहुत दूर।
तो ओशो की ट्रिक देख के ओशो का कमेंट यह हो सकता है कि मेडिटेशन भी एक ट्रिक है, और मैं लोगों को वही देता हूं क्योंकि उनकी समझ की भाषा एक ट्रिक से ही शुरू होती है। तुम उन्हें कहते हो कि ये देखो, पर कैसे देखें? उनकी आंखें धुंध से भरी हुई है, और मैं उस धुंध को हटाने के लिए एक ट्रिक देता हूं मेडिटेशन की। ठीक उसी तरह जैसे बच्चे को झूला दिया जाता है, और जब बच्चा खेल लेगा तो झूला अपने आप छूट जाएगा या फिर दूर हो जाएगा। उसको झूले से दूर करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही एक ट्रिक ऐसी लो कि फिर उसे छोड़ने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, वो अपने आप ही छूट जाए। ट्रिक पर जब बात आएगी, चलने के लिए रास्ते की बात होगी, तब जेके ऑब्वियसली अलग ही ओपिनियन देंगे। और उनके लेक्चर्स देख लो, उनकी किताबें पढ़ लो या फिर समझ लो, तो उनसे आप समझ जाओगे कि इस पर वो ऐसा मानते हैं कि ये झूला भी तो एक डिस्ट्रैक्शन है। इंसान के लिए मेडिटेशन भी एक खिलौना है, और वो टॉय से चिपक जाते हैं, खिलौने से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। सत्य खिलौने में नहीं है, सत्य तो वो है जहां तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना बचे, तभी तुम सीधा देखते हो, और वही देखना ही साइलेंस है। अब अभी इस पे ओशो होते तो एकदम शार्प काउंटर पे अपने पॉइंट को एकदम क्लियर करने पे आ जाते कि देखो, तुम ये कह रहे हो कि सीधा देखो, पर ये भी तो सोचो कि तुम कह किससे रहे हो। एक तो ये बेचारे उधार का मन लेकर तो जी रहे हैं, और तुम इनसे कहते हो सीधा देखो, स्ट्रगल मत करो। वो डूब रहा है तो मैं उसे एक बांस का टुकड़ा दे रहा हूं। जब वो उसके जरिए किनारे पे आएगा तो बांस का वो टुकड़ा अपने आप ही छूट जाएगा, और उस टुकड़े का काम भी वहीं तक था, उसे वहां किनारे पर ही गिर जाना था। ओशो अपने पॉइंट को दूसरी बार क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे कि मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है, जब तुम इस पे आगे बढ़ते हो अवेकनिंग की ओर, लाइट एनलाइटमेंट की ओर, तब ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसे रास्ते हैं जो अपने आप छूट जाते हैं। ओशो अपने पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जेके हर एक रास्ते को मना कर रहे हैं। यहाँ पर जेके एक स्ट्राइक मोड पे है, वो बस बुरा है तो काट डालो, ठीक है तो देख लो, इस मोड पे है। इसलिए जेके इस पर कूद के आते हैं इस आर्ग्यूमेंट को काटने के लिए कि वो बांस का टुकड़ा, वो किनारा, फिर ये लोग उसे अपना गोल बना लेते हैं। पहले बांबू को पकड़ के रखेंगे और फिर किनारे पे आकर वहीं रुक जाएंगे। आगे बढ़ने की सोच ही इनकी खत्म हो जाएगी। ओशो अभी इस आर्ग्यूमेंट से निकलकर हमारी रियलिटी चेक पर एक और आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि आज का पूरा यूथ अपने ही ख्यालों का गुलाम बन गया है, कि आज का पूरा यूथ। ओशो फिर इस डायरेक्शन से निकलकर हमारी रियलिटी पे आकर एक और आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि आज का पूरा यूथ अपने ही ख्यालों का गुलाम बन गया है। फोन की नोटिफिकेशन उसका नया भगवान है, और इंस्टाग्राम की रील्स उसके लिए अब मेडिटेशन बन गई है। और तुम कह रहे हो अपने दिमाग में स्क्रॉलिंग करो, जबकि उसके पास ये देखने की हिम्मत ही नहीं है। ये इसलिए उनके सामने मेडिटेशन रखता हूं ताकि उन्हें थोड़ी फुर्सत मिले, जैसे एक डिटॉक्स। और फिर इससे वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने एडिक्शन को खुद समझने की कोशिश करेंगे। जेके हमेशा सर्जिकल मोड में ही रहते हैं। यहाँ भी उसका व्यू यही बनेगा कि ये डिटॉक्स भी उनके लिए ड्रग बन जाएगा। वो बंदा डिटॉक्स के नाम पर और एडिक्शन क्रिएट कर लेगा। रास्ता एक ही है, अभी चल रहा है यही वो पल। बस अपने स्क्रॉलिंग को ऑब्जर्व करो बिना कुछ किए। देखो तुम्हारी फिंगर्स कैसे स्वाइप करती है, देखो तुम्हारा माइंड कैसे डोपामिन के लिए तुमसे भीख मांग रहा है। और जब तुम ऐसा देखोगे
तो तुम साइलेंस की फर्स्ट वो टेस्ट मिलेगी। ट्रूथ इज इंस्टेंट। अगर तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे खुलेगा, ये ऐसा समझते हो तुम, तो एक सिर्फ इल्यूशन है, ये तुम्हारा भ्रम है। या तो तुम देखते हो या तो तुम अंधे हो। देयर इज नो स्लो अवेकनिंग। इस पर ओशो का नजरिया कुछ अलग ही है। वो कहते हैं तुम्हें शुरुआत तो सुई से ही करनी चाहिए, फिर वो सुई अपने आप तलवार तक का सफर तय करती है। सबके लिए सीधी तलवार टू मच हेवियर हो जाएगी। मैं सबको पोएट्री देता हूं ताकि लोग नींद में भी अपने आप को थोड़ा प्यार कर सके। मैं उन्हें कहानियां देता हूं ताकि आंखें खुलने पर उन्हें दर्द ना हो। मैं उन्हें मेडिटेशन के जरिए उनकी ईगो, उनके अहंकार मारने के लिए एक स्लो पॉइजन देता हूं। देखो, अगर ये दोनों आमने सामने होते तो जैसा मुझे लग रहा है एक इमेजिनरी विजन में कि अभी एक साइलेंस बन जाता, और वो साइलेंस होते ही बाद में लास्ट मोमेंट पर दोनों इस साइलेंस पर अग्री करके बोलते कि जब शब्द छूट जाए तब ही सच का पता चलता है। देखो, हमारे पास अभी दो ऐसे रिबेल फिलोसोफर है अभी जो साइलेंस, सिर्फ साइलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ऑल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस और थॉट्स पे टिक के इस पर बात करते हैं। जेके के पास एक सर्जिकल मोड है। अगर तुम्हारा इलाज होना तय है तो सिर्फ एक ही उपाय है, उसको काट दो। जो भी कुछ गलत हुआ है तुम्हारे फिजिकली, उससे सिर्फ काटना ही एक उपाय है। और ओशो के पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे ध्यान, नृत्य, योगा, और ओशो संभोग को भी एक उपाय समझ के चलते हैं। तो तुम्हें सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, देख लो सर्जिकल स्ट्राइक, इसको अगर आप एक रिबेल मोड पे ले जाओ तो तुम्हारे लिए एक थोड़ा एडवेंचरस गेम हो सकता है, लेकिन एक कछुआ जो धीरे धीरे चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और अगर तुम एकदम स्पीड से भागना शुरू करोगे तो थोड़ी देर बाद थक के थोड़ा रुक जाओ। लेकिन ओशो की ट्रिक्स को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि ओशो की ट्रिक्स मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक स्लो सक्सेस जो बन के मजबूत बनती है वो एक फास्ट सक्सेस नहीं कर सकती। इसीलिए मेडिटेशन से मैं अपनी अवेकनिंग को, अपने एनलाइटमेंट को जैसे जैसे हासिल करने की ओर बढ़ता चला जाऊंगा, तो मेरा वो जो नींव रख रहा हूं मैं अपने अवेकनिंग के लिए, वो नींव एकदम मजबूत बनेगी। और सीधे ही मैं नींव के बिना, सीमेंट के बिना डायरेक्ट एक मकान को वहां पे रख दूं तो ज्यादा चांसेस है कि वो बाढ़ में या फिर तूफानों में वो हिल सकती है, डोल सकती है, बिखर सकती है। लेकिन मैं नींव से जब शुरुआत करूंगा, एकदम मजबूती के साथ शुरुआत करूंगा, तो वो प्रोसेस स्लो रहेगा लेकिन रिजल्ट मुझे अच्छा लगेगा। ये मुझे अपने हिसाब से लगता है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जिद्दू कृष्णमूर्ति की बातें सही हो, ओशो की बातें सही हो, लेकिन मुझे अपने हिसाब से ऐसा लगता है। अभी कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बातें नहीं अच्छी है, भी आगे आप किस पॉइंट पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी ये मेहनत कितनी सही तरीके से आप तक पहुंच रही है। अगर कुछ गलत भी है तो अपना समझकर माफ करके मुझे कमेंट में सुझाव दे दिया करो, यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हमारा चैनल छोटा सा भी है, इसको बढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, वो उसकी मुझे बहुत जरूरत है। तो फिर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फिलोसॉफी के साथ। तब तक के लिए कीप मुस्कुराना। बाय बाय।